नमस्कार दोस्तों। अभी आप सबसे पहले देखें कि कोई भी नक्शा का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है। ठीक है, मौजा नाम, थाना नंबर, थाना, जिला, उसका पैमाना और किस ईस्वी में वो बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए डायगोनल स्केल स्केल के विषय में जानकारी ली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये आप इस तरह का सिंबल देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का आप सिंबल देख रहे हैं भाई, ये सिंबल, ये सिंबल। ठीक है, ये सिंबल आखिर इस तरह का जो सिंबल है नक्शा में क्यों रहता है, इसका कोई खास मीनिंग है क्या, इसका कोई खास अर्थ है क्या? तो हाँ, तो इसका सबसे पहले इसका नाम जानिए। इसका नाम है दहल्ला। दहल्ला का मतलब 10 जरीब। ठीक है, ये प्रत्येक 10 जरीब, प्रत्येक 10 जरीब पर होता है। यहाँ एक दहला है, दूसरा दहला यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना होगा? 10 जरीब होगा। आप लोग जानते हैं एक जरीब होता है कितना भाई? 66 फीट। तो 10 जरीब कितना होगा? तो 10 जरीब होगा 660 फीट। ठीक है, यदि किसी भी नक्शा पे दहल्ला, एक दहल्ला से दूसरा दहल्ला 660 फीट है, इसका मतलब वो जो नक्शा है ना, नक्शा है वो 100% सही है, न फैला है न वो सिकुड़ा है। ठीक है, यदि नक्शा, ठीक है, में एक दहल्ला से दूसरे दहल्ला 660 फीट ना हो के 660 फीट से कम कम हो या 660 फीट से अधिक हो, तब नक्शा क्या होगा? इस स्थिति में सिकुड़ गया, है ना, सिकुड़ गया और इस स्थिति में फैल गया। ठीक है, सिकुड़ जाएगा तो प्लॉट का लंबाई चौड़ाई कम मिलेगा। लंबाई, लंबाई ही नहीं, चौड़ाई, रकबा सब कम मिलेगा। फैल गया तो लंबाई, ठीक है, अधिक मिलेगा, यानी प्लस में मिलेगा। आप समझ? इसलिए जो रूल्स हैं, रूल्स ये कहता है एक दहल्ला से दूसरे दहल्ला के बीच 10 जरीब होना चाहिए, अर्थात 660 फीट होना चाहिए। एक आध फीट इधर उधर हो तो उतना हम लोग ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चलेंगे तो वेरी करेगा, लेकिन 660 के जगह 665 हो, 664 हो तो नक्शा फैला हुआ। यदि 660 के जगह 650 हो, 55 हो तो नक्शा सिकुड़ा हुआ है। बात समझ? ये दहल्ला का मतलब हर कोना हर 10 दरीब पर होता है ये। ठीक है, दहल्ला का सिंबल समझ गए कि दहल्ला का सिंबल ऐसे 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 यानी प्लस की जैसा रहेगा, बीच में एक बिंदु रहेगा, ये दहल्ला होता है। और ये दहल्ला कहाँ होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दहल्ला हर जगह नहीं होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन पे होता है। ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं, वो क्या इम्पोर्ट, ये उस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप दहल्ला के बारे में समझिए। दहल्ला का मतलब 10 जरीब, है ना, प्रत्येक 10 जरीब पे ये दहल्ला होता है। अब आइए इसको हम हटाते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई सच्ची में 10 जरीब होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। एक मेरा यहाँ दहल्ला है, दूसरा मेरा यहाँ दहल्ला है। ठीक है, और दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस चेक करना है, तो क्लिक करेंगे और एक पॉइंट यहाँ लेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेंगे। और आप एग्जैक्ट देखिएगा, आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं 660 फीट, और वहां नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 660 फीट दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक दहल्ला से दूसरा दहल्ला जो हमारे पास नक्शा अवेलेबल है, जो हमने DWG सॉफ्टवेयर पे चढ़ा रखा है, वो एकदम सेट करके एकदम 100% एक्यूरेट के साथ किए हुए हैं स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग करने का बहुत तरीका से नियम है, 10-15 तरीका नियम है मोस्टली, है ना। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरा। भाई ये तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऊपर भी 660 फीट ना होना चाहिए जी। ऊपर का दहल्ला, ये दहल्ला, है ना, बात समझ में आया?
तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आया, इसको डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट कितना आ गया भाई, आप देख सकते हैं इसको कि ये आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रहा है 660 फीट, यहां भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये इधर से हॉरिजेंटल लाइन चेक कीजिए या वर्टिकल लाइन चेक कीजिए, आपको हर जगह 660 दिखेगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कि हमारा जो नक्शा है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना फैला हुआ है, कितना सिकुड़ा हुआ है। यदि 660 मिल गया तो आप समझ जाइए कि मेरा नक्शा एकदम सही है, पैमाइश किसी भी प्लॉट का सही आएगा। ठीक है, तो दहल्ला के विषय में आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जो दहल्ला किस लाइन पे स्थित रहता है, ठीक है, उसके विषय में हम बताएंगे, वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वीडियो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो प्रोफेशनली अमीन बनना चाहते हैं उनके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ये दहला और डायगोनल स्केल तो कहीं भी रह जाता है ना, लेकिन वो लाइन पे आप समझ गए, जिस लाइन पे दहला रहता है, ठीक है, उसके विषय में आप जानकारी ले लिए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।